जज हुमायूं दिलावर को मुतनाज़ बनाने की कोशिश उल्टा पीटीआई और उसके वकला के गले पड़ गई। तफसील इस इज्तिमा की आपको आगे बताते हैं। पीटीआई चेयरमैन की जानिब से अडयाला जेल मुंतकिल करने की दरखास्त, क्या हुआ, क्या हो रहा है, ये भी बताते हैं। पीटीआई ने एक और दरखास्त दायर कर दी, अपील की, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से साफ जवाब आ गया। ये भी आपको आगे चलकर बताते हैं। लेकिन नाज़रीन, पहले आपको एक और बताते हैं मामला के नवाज शरीफ साहब का भी एक रिकॉर्ड सामने आया है। वो रिकॉर्ड बताता है कि नवाज शरीफ साहब ने एक कुछ ज्वेलरी जो उनको गिफ्ट में मिली थी, वो ली थी अपनी बेगम साहिबा के लिए, बेगम कुलसूम नवाज मरहुमा के लिए, और फिर उनकी अदायगी की थी। पहले ज़रा इस पर बात कर लेते हैं क्योंकि ये इंटरेस्टिंग मामला है और कुछ लोग इसको आइडेंटिकल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो चेयरमैन पीटीआई को सजा हुई है, इमरान खान साहब को जो सजा हुई है उसके साथ। नाज़रीन, नवाज शरीफ जब वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने कुछ गिफ्ट किए थे। ये चंद साल पुरानी बात है। उस गिफ्ट में ज्वेलरी थी, वो कीमती ज्वेलरी उनको पसंद आई। उस वक्त जो उनकी कीमत बनी वो शायद 18 लाख रुपए थी, और रिकॉर्ड में के मुताबिक उन्होंने 18 लाख रुपए अदा किए। लेकिन जो जियो के हमारे दोस्त हैं एंकर शहजाद इकबाल, उनका ये कहना है कि जनाब 1 करोड़ रुपए अदा किए लेकिन सजा नहीं हुई। नाज़रीन, वाकई ये संजीदा मामला हो सकता है। अगर ऐसा ही है कि नवाज शरीफ ने 18 लाख रुपए की ज्वेलरी, जिसकी मालियत 18 लाख रुपए लगी थी उस वक्त, वो 1 करोड़ रुपए में खरीदी, 1 करोड़ रुपए भरे, तो फिर वो उनका केस अदालत में चलना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। और अगर ये केस अदालत में चले, अगर ऐसा ही है तो सजा भी होनी चाहिए अगर ये साबित हो जाए, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन नाज़रीन, अदालतों का एक तरीकाकार है, और फिर ये ओवर इन्वाइसिंग, अंडर इन्वाइसिंग पाकिस्तान में काबिल ताज़ीर जुर्म भी है। यानी किसी भी चीज़ की मालियत ज़्यादा जाहिर करना, या किसी भी चीज़ की मालियत कम जाहिर करना, या कम जाहिर करके मालियत अदायगी कर देना और कुछ ब्लैक मनी को वाइट कर लेना, ये तमाम जो पाकिस्तान के जो करेंसी रिलेटेड जो कवानीन हैं उनमें ये काबिल ताज़ीर जुर्म है। अगर ऐसा है तो शहजाद इकबाल साहब जो ट्विटर पर ये लेकर आए हैं, उनको ये चाहिए कि अदालत में चली जाए। अदालत में, या कोई भी और, अगर ये सबूत ऐसे हैं कि अदालत में जब जाए, कोई भी और जो नवाज शरीफ का मुखालिफ है या समझता है कि ये उन्होंने जुर्म किया, उसको अदालत में जाना चाहिए। मेरा काम नहीं है अदालत में जाना, क्योंकि मैं जर्नलिस्ट हूँ। जर्नलिस्ट का काम किसी के खिलाफ अदालत में जाना या उसके खिलाफ पार्टी बनना नहीं है। बहरहाल अदालत में जाएंगे, इलेक्शन एक्ट के तहत जाएंगे या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में जाएंगे, जो भी जाए उसी के तहत अदालत में जाना होगा, उसी के तहत अदालत में प्रोसीडिंग होगी, उसी के तहत अदालत में सजा भी होगी। लेकिन बुनियादी शर्त यह है कि मामला पहले अदालत ले जाया जाए। बाहर बैठकर बातें करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि इससे जो भी शख्स हो, चाहे वो इमरान खान हो, आसिफ जरदारी हो, नवाज शरीफ हो, असद यार वली हो, मौलाना फजलुर रहमान हो, मैं हूं या आप हो, ये रेपुटेशन को किल करने का मामला होता है। ये किसी की साख को कत्ल करने का मामला भी होता है, किसी की साख खराब करने का मामला होता है। इससे गुरेज करना चाहिए, क्योंकि ये सियासी, समाजी और इंसानी अखलाकियात के खिलाफ है। जुर्म किया है, किया होगा, सबूत है, अदालत जाए। इसके अलावा कोई तीसरा रास्ता नहीं है। तीसरा रास्ता जब आप इख्तियार करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अपने मुखालिफ के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। बहरहाल नाज़रीन, अब आते हैं दीगर खबरों की जानिब। जज हुमायूं दिलावर को हम शुरू से ये कह रहे हैं कि पीटीआई ने गलती की, पीटीआई ने अदालत में गलती की। जज हुमायूं दिलावर को मुत्ताज़ बनाने की कोशिश की, उनका एक एतराज़ था, वो भी उठाया। जज साहब ज़्यादा चालाक निकले। जज साहब ने वो मामला भेज दिया FIA साइबर क्राइम विंग को। यानी उनका जो फेसबुक अकाउंट था उससे कुछ पोस्ट की गई थी, वो मामला उन्होंने खत लिख दिया FIA को, और उन्होंने कहा कि इसकी रिपोर्ट दे। FIA ने रिपोर्ट भी दे दी और उसके बाद तहकीकात शुरू कर दी। FIA की जो फाइंडिंग आई, उन फाइंडिंग्स में ये कहा गया, और हमने आपको पहले भी बताया कि अकाउंट तो जज का है, लेकिन जो URL मेंशन किया पीटीआई ने वो मैच नहीं करते। अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि गुज़िश्ता रोज पीटीआई के वकील पंजोठा साहब हैं, नईम हैदर पंजोठा, उनको FIA ने नोटिस कर दिया। आज उनको तलब किया गया, अभी तक वो अदालत में FIA में पेश नहीं हुए,
शाम तक हो जाए तो पता नहीं, लेकिन जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और रिपोर्ट कर रहा हूँ उस वक्त तक वो पेश नहीं हुए, और शायद वो पेश ना भी हो, दोनों सूरतें हो सकती हैं। पेश नहीं होंगे तो फिर आगे देखा जाएगा, हो सकता है वो भी इसको सियासी इंतकाम बनाना चाहते हो। लेकिन ये मामला, क्योंकि जो मेरी इतलात हैं, FIA ये समझती है कि ये जो जाली URL इस्तेमाल किए गए इसमें कुछ PTI के लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, और नईम पंजोठा साहब की जानिब भी FIA समझती है कि वो भी हो सकते हैं। कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ कहना हो सकता है या नहीं है ये अभी मुनासिब नहीं है। नईम पंजोठा साहब पेश होंगे, तहकीकात होंगी, रिपोर्ट आएगी, अदालत में जाएगी, अदालत में केस चलेगा और वो एस्टेब्लिश हो जाएगा, तो फिर इस पर बात करेंगे। फिलहाल इतना ही। या नईम हैदर पंजोठा अगर पेश होते हैं, वहाँ कोई डेवलपमेंट होती है तो वो हम आपको बताएंगे। इस खबर पर फिलहाल इतना ही। नाज़रीन, अब एक और मामला भी है। इमरान खान साहब की जानिब से एक दरखास्त आ गई है। दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आई है। कहा गया है A क्लास दे दें। ये भी कहा गया है कि जनाब अटक जेल से अडाला जेल मुंतकिल कर दें। अटक जेल में A क्लास नहीं है, B क्लास भी नहीं है, इसलिए ये अडाला जेल मुंतकिल की दरखास्त है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जवाब बड़ा जो है वो मानीखेज है और जवाब दिलचस्प भी है। अदालत ने कहा ये हमारा दायरा इख्तियार नहीं है, ये इंतजामी फैसला है। A क्लास देनी है, B क्लास देनी है, ये इंतजामी फैसला है, होम डिपार्टमेंट फैसला करेगा, अदालत का इसमें इख्तियार नहीं है। लिहाजा ये दरखास्त मौके पर ही मुस्तरद कर दी गई। इसमें एक और डेवलपमेंट हुई। नईम हैदर पंजोठा जो इमरान खान के वकील हैं, उनकी जानिब से ये दरखास्त आई थी। पेशकार ने आकर आवाज़ लगाई और कहा कि हाजिर हो, मुल्जिम इमरान अहमद खान न्याजी के वकील हाजिर हो। नईम हैदर पंजोठा साहब गायब थे, वो पेश नहीं हुए। लेकिन बाद दोबारा आवाज़ लगाने पर शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो पेश हुए। जस्टिस आमिर फारूक ने इसकी समाअत की और चेयरमैन PTI का पावर ऑफ अटॉर्नी भी दिया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर कियानी ने ये कहा कि जो कानून है वो बता दीजिए, उसके मुताबिक ऑर्डर कर दूंगा। बहरहाल इसी दरखास्त में ये भी इस्तदा की गई थी कि वकला और फैमिली को मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही, वो भी दी जाए। उस पर जो है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा है, उन्होंने ये हिदायत की है कि वकला की मुलाकात का एक दिन मुकर्रर करके नाम बता दें, उसके मुताबिक ऑर्डर कर दूंगा। और फिर फैमिली जो है वो उसमें कौन मिलना चाहता है उसकी भी तफसील बता दें, वो भी मुनासिब ऑर्डर कर दूंगा। ये मामला नाज़रीन अब यहाँ खत्म समझिए और अब अगली खबर की तरफ जाते हैं। तोशा खाना केस के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपील दायर कर दी PTI की जानिब से। PTI की जानिब से बैरिस्टर गौहर हैं, ख्वाजा हारिस हैं, नईम हैदर पंजोठा हैं। बहरहाल इन्होंने ये तमाम मौजूद भी थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे और ये अपील कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने इसके ऊपर एतराज़ आयद कर दिया। रजिस्ट्रार ने एतराज़ आयद करते हुए ये कहा कि इसमें रूल्स दस्तयाब नहीं है, रूल्स बताइए। और ये भी कहा गया इस दरखास्त में कहा गया कि फैसला गलत है, अदालत का दायरा इख्तियार नहीं था, ये तमाम और फिर फैसला कलअदम करार दिया जाए, इमरान खान साहब की जमानत मंजूर की जाए और उन्हें रिहा किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने छोटा सा एतराज़ आयद कर दिया है। इतराज़ ये लगाया गया है कि इलेक्शन एक्ट में अपील के साथ सजा मुअत्तली दायर करने का कोई तसव्वुर नहीं, इसलिए ये इस्तदा जो है अपील के साथ ये सजा मुअत्तल की जाए, ये नहीं, मुनासिब नहीं। अब ये दरखास्त अमेंड होगी और ये डायरी जो ब्रांच है उसने भी एतराज़ आयद किया है। और अब ये एतराज़ात जो है वो PTI के वकील देखिए क्या करते हैं, क्योंकि ये अदालतों में दरखास्तों का दायर होना और दरखास्तों के दायर होने के बाद उन पर इतराज़ात आयद होना एक रूटीन की बात है। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है क्योंकि आज का दिन भी गुजर गया।
پیر کا دن تو اس لیے گزر گیا کہ جیلر صاحب نے 12 بجے کے بعد بلایا، پھر نئی مادر پر جو اٹھا گئے، جیل کی گاڑی میں انہیں اندر لے جایا گیا، باہر آ کے انہوں نے ظلم کی ایک داستان بھی بیان کی، عمران خان کے بعد کا حوصلہ بھی بتایا کہ بلندار وہ کہتے ہیں کہ نہیں جھکوں گا ان کے سامنے، کوئی بات نہیں۔ لیکن آج ان کی جانب سے یہ 2 درخواستیں آئیں اور دونوں درخواستیں مسترد ہو گئی، کیونکہ ایک میں دار اختیار نہیں، دوسرے پر اعتراض آ گیا۔ ناظرین، اب اس حوالے سے کوئی مزید ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو ہم آپ کو اس سے آگاہ کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔